बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये सीखना होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास हो और हमारा क्वेश्चन आए कि इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हम इस मैट्रिक्स को कैसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपके सामने यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स लिखी हुई है। हम इसको इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं इस मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना। आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है, क्या ये 1 है या नहीं? यानी शुरू में यहाँ पे 1 लाना ज़रूरी है। हम अगर इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो टारगेट है, इस मैट्रिक्स को इस शेप में लाना, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। डायगोनल में 1 होना चाहिए और डायगोनल के ऊपर भी 0 का ट्रायंगल बन रहा हो, डायगोनल के नीचे भी 0 का ट्रायंगल बन रहा हो। तो हम इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में असल में इस शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो चूंकि इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले शुरू में 1 है, बस यहाँ पे भी 1 होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो फिर आप देखेंगे इस कॉलम में नीचे किधर 1 आया है। अगर आपको वो 1 मिल जाए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको यहां भी 1 ना मिले तो फिर आपने फर्स्ट रो को कंप्लीटली, फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा 5, यहां पे लिखा 4, यहां पे लिखा 3, तो आप पूरी रो को 5 पे डिवाइड कर लें ताकि यहां पे 1 बन जाए। जब एक बार यहां पे 1 बन जाएगा तो फिर उसकी नीचे की टर्म्स को 0 करना आसान हो जाएगा। तो यहां पे जो मैंने मैट्रिक्स लिखी है, ये फर्स्ट ईयर के कोर्स की बुक से ही इस मैट्रिक्स को लिया गया है और इस मैट्रिक्स में सेकंड रो में 1 लिखा हुआ है। बस हमने जब इस पे ऑपरेशन शुरू करना होगा, रो ऑपरेशन शुरू करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन में ये लिखेंगे कि हम फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज करते हैं। इसका बेसिक मकसद क्या है? शुरू में 1 लाना। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो इंटरचेंज हो गई, सेकंड रो ऊपर आ जाएगी और फर्स्ट रो नीचे आ जाएगी, जबकि थर्ड रो अपनी पोजीशन पर मौजूद है। अब जबकि हमारे पास यहां पे 1 बन चुका, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इस 1 की मदद से इस 2 को और इस 4 को 0 करना है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे कि इन दोनों का साइन कैसे है। दोनों प्लस में है, जब प्लस में हो तो आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जब अपोजिट साइन में हो, यानी एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो फिर दोनों को आपने ऐड करना है। तो यहां पर हमारे पास 2 लिखा है, ऊपर 1 लिखा है। हम ऑपरेशन कुछ इस तरह लिखेंगे कि सेकंड रो से माइनस करते हैं 2 टाइम R1। सेकंड रो से अगर इसका 2 टाइम माइनस किया जाए, इसका 2 टाइम हो जाएगा 2, और वो 2 अगर इस 2 से माइनस हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी होना शुरू हो जाएगी कि 1 के नीचे 0 बन जाए। और इस 4 को 0 करने के लिए हमने लिखना होगा, ऑपरेशन हो रहा है थर्ड रो में, R3 माइनस R3 माइनस 4 टाइम R1, क्योंकि ये 4 है और अगर हमने इस 4 को 0 करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा। बस कोई भी नंबर इधर लिखा हो, जैसे यहाँ पे 11 लिखा है तो आपने करना होगा R2 माइनस 11 टाइम R1। यहाँ पे 15 लिखा है, R3 माइनस 50 टाइम R1, तो हमने इस स्टेप में लिखा है R2 माइनस 2 टाइम R1। अब रफ वर्क में अपने लिए 2 टाइम R1 बना लीजिए। तो 1 का इस पूरी रो का 2 टाइम देखें किस तरह बनेगा, 2 2 और साथ में क्या आएगा 4। इन तीनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं? माइनस वाला, तो माइनस लगा लेते हैं। फर्स्ट रो में तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, उसको दोबारा उसी तरह लिख लीजिए। अब एक नंबर यहां से लें और माइनस यहां से करें, तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, माइनस 3 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 5, और 1 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 3। बिल्कुल इसी तरह 4 टाइम R1 भी अपने लिए रफ वर्क में बना लीजिए, और इसका जो 4 टाइम आएगा वो आएगा 4, और इसका जो 4 टाइम होगा वो भी 4 होगा, और नेक्स्ट नंबर का 4 टाइम हो जाएगा 8। अब एक नंबर यहां से लें और सब्ट्रैक्ट यहां से करें, तो 4 माइनस 4 ये 0 आ गया, 1 माइनस 4 ये माइनस 3 आ जाएगा, 7 माइनस 8 यहां से आ जाएगा माइनस 1। इस तरीके से हमने पहले नंबर के नीचे जो 1 लिखा है इसके नीचे 0 बना लिए। अब आपका अगला टारगेट ये हो कि जो दरमियान में नंबर लिखा है ये किसी तरीके से 1 बन जाए। अगर ये नंबर भी 1 बन गया तो फिर हम इस 1 की मदद से ऊपर वाली टर्म को और नीचे वाली टर्म को 0 कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको 1 कैसे बनाएंगे। अगर हम इसके ऊपर देखें तो वहां पे तो 1 लिखा है, और अगर हमने वहां से हेल्प ली तो ये जो 0 हम बना चुके हैं, ये वाला नंबर जब इसके साथ प्लस माइनस होगा ये 0 खराब हो जाएगा। बस आपने निचली टर्म को देखना है, और अगर यहां से हेल्प नहीं मिल रही है तो फिर पूरी रो को उस नंबर पे डिवाइड कर लें जो यहाँ पे लिखा हो, ताकि यहाँ पे 1 बन जाए। अब -5 को मैं किसी तरीके से -3 की मदद से 1 नहीं बना सकता, बस मैं सेकंड रो को कंप्लीटली डिवाइड कर देता हूँ -5 पे, ताकि ये भी 1 बन जाए। तो इधर हम ऑपरेशन लिखेंगे, फर्स्ट रो में कोई काम भी नहीं हो रहा इस स्टेप में, थर्ड रो में भी कोई काम नहीं हो रहा,
जबकि ये जो सेकंड रो लिखी है इसको -1 और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 को -1 और 5 से मल्टीप्लाई करें, कोई चेंज नहीं आएगा। -5 को -1 और 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएँगे, 5 और 5 कैंसल हो जाएँगे, बस यहाँ पे 1 आ जाएगा। और -3 को भी अगर -1 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। इस तरीके से हमने यहाँ तक पहुँचकर इसका दरमियानी नंबर 1 कर लिया। अब ये 1 जो है ऊपर वाले को भी 0 कर सकता है, नीचे वाले को भी 0 कर सकता है। बस अब इस 1 की मदद से हमने इन दोनों टर्म्स को 0 करना है। अब यहाँ पर हमने इस 1 की मदद से ऊपर वाले 1 को भी 0 करना है, इस 1 की मदद से -3 को भी 0 करना है। बस जब हम ऊपर वाली रो के 1 को 0 करेंगे सेकंड रो की मदद से, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। बस स्टेटमेंट बनेगी कि R1 से R2 को माइनस किया जाए। तो लिखते हैं यहाँ पे, इधर स्टेटमेंट आ रही है R1 और माइनस R2। अब इसके बाद अगर हम इस -3 को 0 करना चाहते हैं, तो -3 को 0 करने के लिए R2 से ही हेल्प लेंगे, R1 से हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि ये 0 चेंज हो जाएगा। बस इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखें, दोनों का साइन अपोजिट है। लिहाजा स्टेटमेंट बनेगी, ऑपरेशन हो रहा है R3 पर, हेल्प ली जा रही है R2 से, R3 + 3 टाइम R2, R3 + 3 टाइम R2, ताकि ये टर्म भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। बस यहाँ पे नंबर आएंगे R3 + 3 टाइम R2। दोबारा अगर हम इसको देखें, तो अगर हम 1 से 0 को माइनस करें, 1 से 0 को माइनस करें तो 1 ही आता है, 1 से 1 को माइनस करें तो 0 आता है, और 2 से अगर 3/5 को माइनस करें तो 2 - 2 - 3/5, तो इसका एलसीएम आएगा 5, ये हो जाएगा 10 - 3, टर्म बन जाएगी 7/5। बस हमारे नंबर जो आएंगे 1 - 0 1 आएगा, उसके बाद 1 - 1 यहाँ पे 0 आएगा, उसके बाद 2 - 3/5 जिसको हमने बाकायदा तौर पे चेक किया है तो वो आता है 7/5। तो हमने उस जगह पर पुट कर देना है 7/5। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने R3 के लिए ऑपरेशन क्या लिखा, R3 के लिए ऑपरेशन लिखा कि 3 टाइम R2, तो 0 का 3 टाइम बनेगा 0, 1 का 3 टाइम बनेगा 3, और 3/5 का 3 टाइम बनेगा 9/5। और ऑपरेशन क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है। बस हम इन्हीं नंबरों को लेते हैं और थर्ड रो में प्लस करते हैं। अब 0 में अगर प्लस किया जाए 0, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। -3 में अगर हम प्लस कर दें 3 तो ये बन जाएगा 0, और अगर हम -1 में प्लस कर दें 9/5, तो इसका एलसीएम की मदद से चेक करते हैं, -1 + 9/5, इसका एलसीएम आएगा 5 - 5 + 9, आंसर बन जाएगा 4/5। तो इस जगह पर आ गया 4/5। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि ये जो आखिरी टर्म है, थर्ड रो की लास्ट टर्म, ये अब किस तरीके से 1 बन जाए। अगर ये भी 1 बन गई तो इसके ऊपर वाले नंबर भी 0 हो जाएंगे। देखिए हमने शुरू में 1 बनाया तो इसकी ये 2 नंबर 0 हो गए, दरमियान में 1 बन गया तो ऊपर और नीचे वाली टर्म 0 हो गई है, और अगर ये 1 बन जाए तो इसके ऊपर वाले दोनों नंबर भी क्या हो जाएंगे, 0, और हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको 1 कैसे बनाएंगे। ऑपरेशन लिखते हैं, रो ऑपरेशन किया जा रहा है, रो ऑपरेशन की मदद से हम सारे स्टेप कर रहे हैं। तो इधर हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि 5/4 R3, 4/5 का रेसिप्रोकल है 5/4, पूरी थर्ड रो को 5/4 से मल्टीप्लाई कर लें। 0 को अगर आप 5/4 से मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, और अगर 4/5 को 5/4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1। बाकी सारे एलिमेंट उसी तरह लिखने। और लास्ट स्टेप बहुत सिंपल है, जिसमें इस 1 की मदद से इन दोनों नंबरों को 0 किया जाएगा। तो आंसर आएगा, थर्ड रो बिल्कुल हमारी सेट हो चुकी है 0 0 1, और सेकंड और फर्स्ट रो में कुछ ऑपरेशन बाकी हैं। तो सेकंड और फर्स्ट रो में अगर हम कुछ स्टेप करें, सेकेंड रो के लिए लिखते हैं R2 - 3/5 टाइम R3, और फर्स्ट रो के लिए लिखते हैं R1 - 7/5 टाइम R3। पहले हमने सेकेंड ऑपरेशन पे काम किया, अब इसका 3/5 टाइम अगर उससे सब्ट्रैक्ट किया जाए ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा, और अगर इसका 7/5 टाइम उससे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये भी 0 बन जाएगा। बाकी एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये 0 ऊपर वाले एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। बस अगर आप चेक करें कि R3 का 3/5, तो 0 का 3/5 0, 0 माइनस उस 0 से इस 0 को माइनस करें तो 0 - 0 से आंसर 0 आ गया। 0 का 3/5 0, 1 से 0 को माइनस करें 1 ही रहेगा। 3/5 और इसका 3/5 टाइम अगर लेंगे तो ये 3/5 बन जाएगा। 3/5 - 3/5 ये आंसर आ जाएगा 0। फर्स्ट रो के लिए हमने क्या लिखा था, माइनस करना था 7/5 टाइम R3। तो अगर 0 का 7/5 टाइम देखें तो 0 ही आता है, और फिर उस 1 से ये 0 माइनस हो तो 1 रहेगा।
फिर इसका भी 7/5 टाइम 0 ही आएगा, 0 से 0 माइनस हो तो 0 आ जाएगा, इसका 7/5 टाइम 7/5 आएगा, और अगर ये 7/5 उस 7/5 से माइनस हो तो यहाँ पे रिजल्ट 0 बनेगा। हमारी ये जो गिवन मैट्रिक्स थी ये मुकम्मल तौर पे रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसमें डायगोनल पे सारे 1 लिखे हुए हैं, डायगोनल के नीचे 0 का भी ट्रायंगल बन रहा है, डायगोनल के ऊपर 0 का भी ट्रायंगल बन रहा है। बस ये मैट्रिक्स रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। शुक्रिया।